चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है थ्रूपुट अकाउंटिंग निकालनी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट डिटरमाइन करना है कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और फिर हमें कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है, ये थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, अब सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको माइंड में रिकॉल करो कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। देखो सिंपल सा फंडा है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की बोटलनेक एक्टिविटीज है। बोटलनेक का मतलब होता है जहाँ रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्स की कमी कैसे आएगी? जब हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो हमारा बोटलनेक बन जाएगा। फटाफट से देखो, चेक कर लो कि बोटलनेक इसमें क्या है। इसमें बोटलनेक है अवेलेबिलिटी 4000 आवर्स है और रिक्वायरमेंट कितनी है 2000 मल्टीप्लाई करो 1.6 से और 1600 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से। ठीक है, आंसर पे आ जाओ फटाफट से और खत्म करो उसको। अब तो इससे हमें पता चला कि हमारा शॉर्टेज किसकी है, 480 आवर्स की शॉर्टेज है आवर्स की। तो मशीन आवर्स हो गया हमारा बोटलनेक। ठीक है, अब हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग निकालना है। थ्रूपुट अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या था, सेल में से वैल्यू को माइनस करते हैं, उसमें से हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स में डिवाइड कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स आ जाएगा। और फिर हम जो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा उसको रैंक 1 देंगे और जिसके रैंक उसको कम आएगा उसको रैंक 2 देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके अगर जितने भी हम पे प्रोडक्ट है उसको हम दे देंगे रैंक। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स, ये हमारी रैंक दे दी हमने। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है। फटाफट से आंसर देखो उसका। रैंक दे दी हमने, सेल में से वैल्यू को माइनस कर थ्रूपुट अकाउंटिंग मशीन आवर्स का, तो हमारा ये रैंक दे दी हमने। तो इसको रैंक दे दी 5/62 है और इसको रैंक दे दी हमने सेकंड रैंक दे दी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंक से मतलब समझ में क्या आया मुझे कि रैंक से हम ये पहले जो प्रोडक्ट है हमारा डी वाला, जो जेड वाला प्रोडक्ट है हम उसको पहले बनाएंगे और डी वाले प्रोडक्ट को बाद में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कह रखा है कि हमने किसी ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको रैंक से मत देखना। पहले वो प्रोडक्ट जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, पहले उसको बनाएंगे। फिर हम जो रैंक वाला प्रोडक्ट होगा फिर उसको बनाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, कितना ऑनलाइन बुकिंग है 400 यूनिट्स हमने एक्सेप्ट कर ली है और 1200 यूनिट इसकी एक्सेप्ट कर ली है। तो पहले तो हम इसको बनाना पड़ेगा हमें, फिर ही जाएंगे हम जो भी हमारे रैंक वाले प्रोडक्ट होंगे उसको बनाएंगे। तो आंसर इस पे आ जाओ। देखो 400 हमने ये बनाया और 1200 हमने बनाया, ये तो हमें बनाना ही था। इसके आर्ट्स दे रखे हैं इतने, टोटल आर्ट्स आ गए। ठीक है, और टोटल मशीन आर्ट्स से हमें वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल तो ये आ गया, टोटल आ गया मेरा ये। ठीक है, और फिर जो भी बैलेंस बचता है, मेरे पे कितने घंटे थे 4000 आर्ट्स थे मेरे पे। और हमने ये कितना आ गया 640 पर 960 प्लस करो कितना आएगा, 640 प्लस 960 प्लस करा तो कितना है 1600, माइनस कर दो 4000 माइनस कर दो तो 2400 मशीन आवर्स आ गए मेरे पे। तो उसको मल्टीप्लाई कर दी इससे 5625 को, तो इतना आ गया। लेस कर देंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 62 लाख का। फिर पूछा है, देखो क्या पूछा है अगला क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में कि आप बताइए कि अगर हम ये जो ऑर्डर है ये एक्सेप्ट ना करें तो हमारा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आएगा। तो हम देख लेते हैं कि अब देखो हम पे इफ नो ऑनलाइन बुकिंग अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हम पे कितने आर्ट्स थे, हम पे 4000 आर्ट्स थे। तो अगर हम जेड तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे, भाई पहले जेड को बनाएंगे। तो जेड को बनाया हमने, तो 2000 क्वांटिटी हमने इसकी यूनिट बनाएंगे, 1000 यूनिट्स इसकी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ऐसे घंटे कंप्लीट हो जाती हैं 4000। अब कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 2000 और 1000 का। इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 9000 कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन 2800 कंट्रीब्यूशन है, तो 20,80,000। लेकिन अगर हमने जब ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट किया था तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, टोटल कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ये आ रही है 204,60,000। ये आया ये पहले कितना आ रहा था, अगर हम कंट्रीब्यूशन अगर ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा 20 ये आ रहा है, और अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो हमारा क्या कह रहे हैं हम, 3,40,000 का लॉस्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो बस ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन। और फिर हमने स्ट्रेटेजी बता दी कि हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम बोटलनेक कैसे करना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी, है ना। तो हम सेलिंग हमें क्या करना होगा, हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग है तो हमें सेलिंग प्राइस को बढ़ाना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। ठीक है, ये सब लिख देंगे थ्योरी में। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। और फिर ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फटाफट से एक मिनट के अंदर फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग होती है। थ्रूपुट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रैंक निकालते हैं। सबसे पहले हम रैंक निकालते हैं, सेल में से वैल्यू कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया,
कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करती है मशीन आवर्स से, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स आ गया। हम देखेंगे किसकी शॉर्टेज है, जिसकी शॉर्टेज होती है वो बोटलनेक होता है। बोटलनेक का मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अवेलेबिलिटी कम, उसको कहते हैं बोटलनेक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रैंक। फिर हम प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी रैंक पहले आएगी, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे सेकंड रैंक वाले को। फिर हम देख लेंगे कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन आया है, टोटल कंट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट उतना ही बुक करेंगे। पहले जो हमारी जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जिसका आया है उसको उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, और फिर सेकंड वाले का उतनी क्वांटिटीज का कंट्रीब्यूशन लेंगे, और हमारा वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।